हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्टडी रूम। आज हम लोग देखने जा रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट टू। लास्ट पार्ट में पार्ट वन में हम लोग ने एलिगेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस किए थे। कंप्लीट एलिगेशन किया था। फुल 1 आवर वीडियो था, फुल लेंथ वीडियो था, जिसमें हमने एलिगेशन के बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के क्वेश्चन, जिसमें हम लोग ने 3 मिक्सचर्स तक को इंक्लूड कर दिया था, उनमें कैसे एलिगेशन लगेगा सारा डिस्कस कर दिया। आज स्टार्ट करेंगे मिक्सचर। मिक्सचर को हम लोग 2 पार्ट में बनाएंगे। आज मिक्सचर का पार्ट वन होगा। मिक्सचर एलिगेशन देखो पूरा कंबाइन चलता है, क्योंकि मिक्सचर में हम लोग कई बार यूज करेंगे एलिगेशन अप्रोच को। दैट्स वाई सबसे पहले हमने एलिगेशन आपको कंप्लीट कर दिया, सो दैट जब हम मिक्सर कर रहे हो उसमें जब जब एलिगेशन लगाए, कुछ कुछ क्वेश्चन में लगेगा, सारे क्वेश्चन में नहीं लगेगा, जब भी लगेगा, सो दैट यू कैन रिलेट कि एलिगेशन कैसे लग रहा है और क्यों लग रहा है। अगर आपने एलिगेशन का पार्ट वन नहीं देखा है तो सबसे पहले एलिगेशन देख लीजिए। इसके पहले जो हमने पार्ट वन किया है वो 1 आवर का वीडियो है, बट उसमें एलिगेशन के सारे कॉन्सेप्ट कवर है। ठीक है। उसके बाद ये वीडियो देखिएगा जिसमें हम लोग मिक्सर करेंगे। मिक्सर के आज पार्ट वन में हम लोग 2 टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, केवल 2 टाइप के क्वेश्चंस होंगे, और नेक्स्ट होगा केवल सिंगल टाइप का रिप्लेसमेंट थ्योरी। सो टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन बोलते हैं। अगर टाइप वाइज बोला जाए तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन द मिक्सर्स। सो 2 टाइप आज कवर हो जाएंगे। अप्रॉक्स 30-40 मिनट का वीडियो होगा, और नेक्स्ट भी 30 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें अलोन एक थर्ड टाइप कवर होगा, विच इज इंपॉर्टेंट टाइप और थोड़ा बहुत डिफिकल्ट टाइप होगा। मिक्सर्स का आज का वीडियो इजी होगा। फर्स्ट 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर आर वेरी इजी, ओनली थर्ड टाइप इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। ओके, तो दैट्स व्हाई आई सेपरेटेड बोथ द पार्ट। अगर आपको ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाना तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, नेक्स्ट को स्किप कर दीजिएगा अगर ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट टाइप के साथ, जो कि होगा एडिंग समथिंग इन द मिक्सचर। अच्छा देखो, ये जो हमने टाइप बनाए क्वेश्चन के, ये मेरे सेल्फ मेड टाइप है। ओके, ये सेल्फ मेड टाइप है, ये कोई आपको बुक में इस तरह का टाइप बन के नहीं आएगा। इसीलिए हमको टाइम लग जाता है वीडियोस लाने में। हम क्वेश्चंस को कलेक्ट करते हैं, इवन जो स्पेशली टफ टॉपिक्स होते हैं उनको खासकर अलग से उनको क्वेश्चंस को फिल्टर आउट करते हैं, उनको अरेंज करते हैं, टाइप वाइज ब्रेक करते हैं, सो दैट वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए। ऐसा नहीं है कोई मिक्सअप कुछ भी क्वेश्चन हमने उठाया मिक्सर का, पहले ये किया वो किया, देखो हम तो कर देंगे, बट आप क्या उससे कॉन्सेप्ट एक पूरा एक इंटरलिंक कर पाएंगे सारे क्वेश्चंस को, ये सारी चीज ज्यादा जरूरी होती है। इस वजह से टाइम लग जाता है। आप लोग कमेंट करते हो कि जल्दी जल्दी, आई नो यू हैव एग्जाम नेक्स्ट वीक जो रीअपियर दे रहे हैं, बट यार रीअपियर तक सारे टॉपिक कवर पर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी, आई कांट कवर ऑल द टॉपिक बिफोर योर रीअपियर। जितने भी हो गए हैं आप उतने से कवर करिए, बट जितने भी हम टॉपिक देंगे आई विल गिव माय बेस्ट कि जो भी हम आपको दे रहे हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, तभी शायद आप यहाँ से पढ़ रहे हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टाइप, मिक्सर पार्ट वन। एडिंग समथिंग इन द मिक्सर, मतलब कुछ भी आप मिक्सर में ऐड करते जा रहे हो। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको ये बात समझ आएगी व्हाट इज एडिंग समथिंग इन द मिक्सर। अ मिक्सचर कंसिस्ट मिल्क एंड वाटर। एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क एंड वाटर है, 5:1 का। एक बाल्टी मान लो, एक बकेट मान लो, इसमें मिल्क और वाटर दोनों चीज पहले से ही मिक्स है। ऑन एडिंग 5 लीटर वाटर, अब ऊपर से तुमने और इसमें वाटर डाल दिया, द रेशियो बिकम्स 5:2, बढ़ गया भाई, ऑब्वियसली वाटर डाला है तो वाटर बढ़ जाएगा। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सर, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो ये कुछ कैसे सॉल्व, अब इसमें यही हमने लिखा फाइंड समथिंग। अब आपको ये समझ में आ गया क्या ऐड कर रहे हैं, अभी आप वाटर ऐड कर रहे हो। ऐसे कुछ भी ऐड कर, मिल्क भी ऐड कर सकते थे, इसीलिए हमने इम्प्योरिटी नहीं लिखा है। कुछ भी ऐड कर सकते हो, मे बी आप मिल्क ही ऐड कर रहे होते, वाटर का वाटर को कम कर रहे होते, थोड़ा सा मिल्क का कंटेंट ज्यादा कर रहे होते, कुछ भी ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस कैसे करेंगे, देखो उसको पूरा रेशियो के फॉर्मेट में हम लोग क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, और बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन हो जाएगा। ऊपर लिखेंगे मिल्क एंड वाटर का इनिशियल रेशियो क्या था, आप बोलोगे 5:1 था। बाद में जब आपने 5 लीटर वाटर ऐड किया तो रेशियो क्या हो गया, 5:2 हो गया। क्लियरली रेशियो वाइज साफ साफ दिख रहा है कि देखो मिल्क सेम है इनिशियल से फाइनल, केवल वाटर ही इंक्रीज हो रहा है, वाटर 1 से 2 हो गया। तो क्या हम ये कह सकते हैं जो ये 1 से 2 हुआ, इस एक की वैल्यू ही 5 गिवन है। अगर आप रेशियो वाइज इसको लिख देंगे तो क्या हम कह सकते हैं के की वैल्यू ही 5 है। तो आपसे पूछा क्या है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सर। मिल्क तो देखो दोनों में सेम था, 5 5, तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 5 के आप बोलोगे तो कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। के नहीं लिखेंगे आगे से, डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे, 1 की वैल्यू 5 गिवन, देखो ये डिफरेंस गिवन था, एक था पहले वाटर, अब 2 हो गया, वाटर एक इंक्रीज हो गया, उसकी वैल्यू 5 गिवन है। पूछा है मिल्क की वैल्यू कितनी रही होगी, 5 की वैल्यू हो गई 25। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। 25 लीटर मिल्क रहा होगा, 5 लीटर मिक्स वाटर रहा होगा शुरुआत में। अब आप खुद ही एज्यूम कर लो, 25 लीटर मिल्क, 5 लीटर वाटर, तो 5:1 हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट टाइम आपने 5 लीटर वाटर ऐड किया तो मिल्क तो सेम ही था,
5 लीटर वाटर ऐड की थी 10 हो गया, तो कितना बन गया 5:2, ये भी करेक्ट हो गया। तो ये अप्रोच थी मेरी रेशियो अप्रोच, ये जो हमने आपको साइड में सिखाई है, इसी अप्रोच से हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं इस टाइप के। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। मिक्सचर कंसिस्ट मिल्क एंड वाटर इन 4:3 रेशियो। तो सबसे पहले मिल्क एंड वाटर का रेशियो लिखिए 4:3 है। ऑन एडिंग 2 लीटर वाटर, देखो वाटर ऐड करने जा रहे हो, रेशियो बिकम्स 8:7, रेशियो हो गया 8:7। अब आप सीधा यहाँ पर 4 नहीं लिखोगे, क्यों? देखो, आप क्या ऐड कर रहे हो? वाटर। क्या आपने मिल्क ऐड किया? नहीं। मीन्स मिल्क शुड बी सेम, मिल्क तो सेम होना चाहिए। आप लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन में मिल्क ऑटोमेटिक सेम था, पहले भी 5 था और बाद में 5 था, तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मिल्क भी बढ़ रहा है, वाटर भी बढ़ रहा है, तो आप इमीडिएटली ये 4 को 2 के इक्वल नहीं करोगे। सबसे पहले आपको मिल्क को सेम करना पड़ेगा। मिल्क सेम कैसे होगा? अगर हम फर्स्ट रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखो मिल्क सेम हो जाएगा। मिल्क हो जाएगा इनिशियल 8, वाटर हो जाएगा 6, रेशियो देखो सेम रहा 4:3, और फाइनल तो सेम ही रखना है, फाइनल तो यही है। अब हमारा इनिशियल जो मिक्सचर हमने कन्वर्ट कर दिया रेशियो को इस फॉर्म में, सो दैट मिल्क सेम रहे। बिकॉज आई डिडंट ऐड मिल्क, मिल्क के बारे में कोई बात नहीं की गई क्वेश्चन में, केवल वाटर ऐड किया जा रहा है। नाउ यू कैन कंपेयर कि देखो वाटर कितना ऐड हुआ है, 1 ऐड हुआ है, 1 की वैल्यू कितनी गिवन है 2। इसका मतलब क्या पूछा है? फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर। देखो इस बार पूछा है फाइनल मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी आप इस तरह निकाल दो कि टोटल क्वांटिटी 15 है, तो 15 की वैल्यू 30 हो जाएगी। या फिर आप इंडिविजुअली निकालो कि फाइनल में मिल्क कितना रहा होगा, आप बोलोगे 16 लीटर रहा होगा, फाइनल में वाटर कितना रहा होगा, आप बोलोगे 14 लीटर रहा होगा, तब ऐड कर दो। तो अगर फाइनल पूछा है तो बेटर है एक साथ ऐड कर दो, 8 7 15, 15 की वैल्यू 30। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ये टाइप पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। दो ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जब एक चीज सेम हो, दूसरी चीज दोबारा दूसरा क्वेश्चन जब सेम ना हो और आपको सेम करना पड़े। आइए जल्दी से 2 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद मूव करेंगे नेक्स्ट टाइप में। ये हो गया हमारा आज का फर्स्ट टाइप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं 2 3 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन अलॉय कॉपर एंड जिंक इज 4:3 रेशियो। इस बार मिल्क एंड वाटर की जगह लिख दिया कॉपर एंड जिंक, बाकी सब कुछ सेम है। देखो नाम चेंज करने से थोड़ी होता है, आप मिल्क एंड वाटर लिख दो। व्हेन 4 kg जिंक इज मिक्स, देखो जिंक मिक्स करने जा रहे हैं इनटू द एलॉय, रेशियो इज बिकम 6:5। रेशियो कितना हो गया? 6:5। फाइंड द इनिशियल अमाउंट ऑफ Zn। अब देखो हमने क्या बोला, जिंक ऐड करने जा रहा हूँ, मीन्स कॉपर मस्ट बी सेम, कॉपर सेम होना चाहिए। अब कॉपर सेम कैसे होगा? यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ पर 6 है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 से और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे 2 से, तो कॉपर सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी पर सिर्फ जिंक ऐड कर रहे हैं, कॉपर नहीं ऐड कर रहे हैं। तो ये अप्रोच ध्यान रखनी है आपको, ठीक है? मीन्स अनदर एंटिटी शुड बी सेम। तो 12:9 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12:10 हो जाएगा। तो कॉपर देखो सेम हो गया। अब क्लियरली दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जिंक बढ़ रहा है। तो यही 1 की वैल्यू कितने गिवन है? 1 की वैल्यू आपको गिवन है, इस बार जिंक ऐड किया गया है 4 kg। सो 4 लिख दीजिए। पूछा क्या गया है? इनिशियल अमाउंट ऑफ Zn, इनिशियल कितना हो जाएगा? इनिशियल 9 था। देखो यहाँ पर जाकर मत मल्टीप्लाई कर देना, आपने रेशियो मॉडिफाई कर लिया है। दिस इज माई मॉडिफाइड रेशियो। सो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। इट्स मीन्स इनिशियल अमाउंट ऑफ जिंक वॉज 36 kg। दैट्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आई होप अब आपको पूरी तरह से क्लैरिटी आ गई होगी। 3 क्वेश्चन इनफ था कौन से समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप करिए, और मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन, बट आप वीडियो को इमीडिएटली पॉज कर दीजिए, उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा। सबसे पहले आप अपने आप करिए, अगर आप नहीं करोगे तो आप सीख नहीं पाओगे। फर्स्ट टाइप खत्म होने को आ गया है, 1 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। अगर आपने अपने आप नहीं किया तो आपके लिए सीखना फिर मुश्किल हो जाएगा। इन एन अलॉय रेशियो ऑफ Cu एंड जिंक इज 5:2। Cu Zn फिर से लिख देते हैं 5:2। व्हेन 15 kg Cu इज एक्सट्रैक्टेड, देखो इस बार निकाला जा रहा है। देखो हम ऐड करें या फिर एक्सट्रैक्ट करें, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारी अप्रोच सेम रहेगी, ठीक है? तो उस 15 kg Cu को एक्सट्रैक्ट किया गया फ्रॉम द अलॉय, एंड रेशियो कितना हो गया? 5:3 हो गया। 5:3 हो गया। क्या एक्सट्रैक्ट किया गया? Cu को एक्सट्रैक्ट किया गया है। और यहाँ पर रेशियो में क्या दिख रहा है आपको? Cu सेम दिख रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि सिर्फ और सिर्फ Cu को एक्सट्रैक्ट किया गया है, Zn से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। मीन्स Zn मस्ट बी सेम, जिंक को सेम होना पड़ेगा। अब जिंक कैसे सेम होगा? जब आप यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जिंक सेम हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 15:6, और नीचे कितना हो जाएगा? 10:6। अब आप देख सकते हो जिंक सेम है, और क्लियरली आप देख सकते हो कि कॉपर कम हो रहा है। कितना कम हुआ है? 5 कम हुआ है। बट एज पर द क्वेश्चन कितना कम हुआ है? 15 क्वेश्चन कम हुआ है, मतलब 5 की वैल्यू 15, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई है। पूछा क्या गया है? इनिशियल अमाउंट ऑफ Zn पूछा गया। इनिशियल अमाउंट ऑफ Zn कितना है? 6 6 की वैल्यू हो जाएगी 18। ऑप्शन ए 18 kg इज द करेक्ट आंसर।
एक चीज आपने ऑब्जर्व की यहाँ पर, जब भी एक्सट्रैक्ट हुआ था, एक्सट्रैक्ट की बात कर रहा था तो ऑटोमेटिक ये कम हो गया, 15 से 10 हुआ। और जब हम लोग ऐड कर रहे थे, आप देखो 9 से 10 हो रहा है यहाँ पर देखो 6 से 7 हो रहा है, यहाँ पर और पीछे जाओ 1 से 2 हो रहा है। जब भी आप ऐड करोगे ऑटोमेटिक सेकंड रेशियो ज्यादा होगा फर्स्ट से, और जब भी आप एक्सट्रैक्ट करोगे ऑटोमेटिक सेकंड रेशियो कम हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर आप फंडामेंटल आप करेक्ट कर रहे हो, एक प्रोसेस के थ्रू जा रहे हो। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं ये टाइप। In an 28 liter mixture of milk and water, ratio of milk and water is 5:2। अब देखो इस बार इनिशियल मिक्सर दे दिया, अभी तक लास्ट क्वेश्चन में इनिशियल मिक्सर दिया नहीं था, पहली बार है जब इनिशियल मिक्सर दिया हुआ है। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर इज टू बी एडेड सो दैट मिल्क एंड वाटर बिकम 2:5। इनिशियल दिया हुआ है मिल्क एंड वाटर का रेशियो 5:2, फाइनल दिया हुआ है 2:5। क्या ऐड किया है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर इज टू बी एडेड, मीन्स मिल्क को सेम होना चाहिए। तो दो अप्रोच से इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, ये पहली अप्रोच से कर रहे हैं जो आपने अभी तक पढ़ के आए हैं। तो मिल्क सेम होना चाहिए, मिल्क सेम कैसे होगा, देखो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 5 से कर दो, मिल्क सेम हो जाएगा। तो हो गया मेरा नया रेशियो कितना, 10:4, एंड नीचे आ गया 10:25, यही हो गया। अब देखो अब आगे क्वेश्चन क्या करोगे, इस बार बोला है हाउ मच क्वांटिटी इज टू बी एडेड। लास्ट सारे क्वेश्चन में यही तो दिया गया था कि यार कितना हम वाटर ऐड कर रहे हैं, कितना जेडन ऐड कर रहे हैं। इस बार यही पूछ लिया गया, रिवर्स क्वेश्चन। बट गिवन क्या है, कंपैरिजन करने के लिए कुछ तो गिवन होगा। यस बिल्कुल गिवन है, इनिशियल क्वांटिटी गिवन है। लास्ट टाइम इनिशियल क्वांटिटी नहीं देता था, रिवर्स क्वेश्चन पूछा है। हर बार इनिशियल पूछता था और ये देता था, गैप देता था। इस बार गैप पूछ लिया है और इनिशियल दिया हुआ है। कोई बात नहीं, इनिशियल को कंपेयर करो, जो दिया उसको कंपेयर कर दो। बोला है इनिशियल है 28, तो इनिशियल आपके पास कितना है, आपके पास 14 है अगर बोला जाए, तो 14 की वैल्यू 28 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये बात समझ में आई कैसे एक की वैल्यू हमने निकाली। इस बार इनिशियल की मैंने क्या पूछा है, कितना ऐड किया है। रेशियो वाइज आप कितना ऐड कर रहे हो, रेशियो वाइज आप बोलोगे ऐड कर रहे हो आप 4 से लेकर 25 पहुंच के 21 ऐड कर रहे हो। अगर एक की वैल्यू 2 है तो 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42 हो जाएगी। मीन्स यू आर एडिंग 42 लीटर वाटर। ये हो गई आपकी एक अप्रोच जो आपने अभी तक पढ़ी है। अब एक दूसरी अप्रोच से करते हैं, जो भी आपको आसानी लगेगी, कोई टफ नहीं लगेगी, उससे करते हैं। एक सिंपल अप्रोच, बिना ये मतलब थोड़ा सा इस प्रोसेस से हटकर। इन 28 लीटर मिक्सर ऑफ मिल्क एंड वाटर, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:2। जब आप पहली लाइन पढ़ते हो आपके दिमाग में तुरंत आता है कि यार एक काम करो, इसको ब्रेक कर दो। बिल्कुल आता है ना, ये तो आप प्रोसेस से स्टक थे, इस वजह से आप इस अप्रोच में चले गए जो पहली अप्रोच थी। लेकिन अगर आप इसको भूल चुके हो इस प्रोसेस को, तो जब आप पहली लाइन पढ़ोगे तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा यार 28 लीटर मिक्सर में मिल्क एंड वाटर 5:2 में, तो बताओ मिल्क कितना था और वाटर कितना था। तो डिवाइड कर दो, 5 2 मतलब 7, 7 की वैल्यू 28, तो 7 की वैल्यू 28, तो एक की वैल्यू कितनी है कि 4। मतलब मिल्क रहा होगा इनिशियल 20 लीटर और वाटर रहा होगा 8 लीटर। ये तो आपको समझ में आ गया। ये तो सबसे पहले आपके माइंड में ही आएगा, समझना क्या है, यही आएगा आपके माइंड में। अब बोला है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर इज टू बी एडेड सो दैट मिल्क वाटर बिकम 2:5। अब बोला है फाइनली ये हो जाए, और क्या ऐड कर रहा है, वाटर ऐड कर रहा है, मतलब मिल्क को सेम होना चाहिए। अगर आप मिल्क को सेम करना चाहोगे तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऐसे। और आप क्लियरली देख सकते हो, अगर 20 आर्ट्स को 20 50 बनाना है तो कितना आपने वाटर ऐड कर दिया है, आपने ऐड किया है 42 लीटर वाटर। और यही आंसर था अपने क्वेश्चन का। ये हो गई सेकंड अप्रोच, जो भी आपको अच्छी लगी हो आप उससे कर सकते हो। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि और इजी क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे सेकंड टाइप के क्वेश्चन में, जो कि होगा मिक्सिंग ऑफ द कंटेनर इन अ मिक्सचर। ये फर्स्ट टाइप ही चल रहा है, लास्ट क्वेश्चन और बहुत ईजी है, ये होमवर्क क्वेश्चन भी हो जाएगा आपके लिए। इन अ मिक्सचर ऑफ 25 लीटर, ratio of acid water is 4:1। Another 3 liter of water is added in the mixture। वाटर ऐड किया जा रहा है, देखो रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। दिस इज होमवर्क क्वेश्चन 1। आप बताइएगा क्या आंसर होगा, ABCD। टाइम टाइम जरूर लिखिएगा सो दैट आई कैन वेरीफाई। ठीक है, चलिए अब हम लोग करने जा रहे हैं टाइप 2 का मिक्सचर का, टाइप 2 मिक्सचर, टाइप 2 क्वेश्चन। आई होप आपको टाइप 1 बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, बहुत इजी लगा होगा, इसीलिए हमने इस पहले और दूसरे टाइप को आज के पार्ट में रखा है, टाइप 3 को अलग कर दिया है। दो टाइप बहुत ईजी है, दूसरा टाइप भी आपको आसानी ही लगने वाला है। ठीक है, चलिए तो टाइप 2 है मिक्सिंग ऑफ द कंटेनर। अभी तक हम लोग कुछ ऐड कर रहे थे, फर्स्ट टाइप था समथिंग एडिंग इन द मिक्सर। एक कंटेनर में कुछ चीज था, आपने जाके उसमें पानी मिला दिया, आपने जाके उसमें दूध मिला दिया, जिंक मिला दिया, कुछ भी कर दिया।
अब क्या करोगे, मिक्सिंग ऑफ कंटेनर मतलब एक कंटेनर में आपके पास कुछ मिक्सचर है, हो सकता है मिल्क एंड वाटर हो, और दूसरा कंटेनर है उसमें भी हो सकता है मिल्क एंड वाटर ही हो या कुछ भी हो सकता है। मान लिया इसमें मिल्क एंड वाटर में मिल्क की डेंसिटी ज्यादा थी, मिल्क एंड वाटर इतना था, और हो सकता है इसमें 1:2 में वाटर ज्यादा था। अब आप इन दोनों को अगर मिक्स कर दोगे तो बताओ फाइनल मिक्सचर में फाइनल जो कंटेनर बनेगा उसका क्या रेशियो होगा। ये क्वेश्चन डील करने वाले हैं। ये आपको टाइप समझ में आया। एक कंटेनर है उसमें मिल्क एंड वाटर का ये रेशियो है, दूसरा कंटेनर है उसमें मिल्क एंड वाटर का ये रेशियो है। लेट से ये भी 10 लीटर का कंटेनर है, ये भी 10 लीटर का है। अब आप इन दोनों को मिक्स कर दिए एक बड़े से 20 लीटर के कंटेनर है, 20 लीटर कंटेनर में, बड़ा सा कंटेनर। तो बताओ मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा। ये होगा हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन, मिक्सिंग ऑफ द कंटेनर। ठीक है। आई होप आपको टाइप समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन वाइज देखते हैं। एक क्वेश्चन तो हमने यहीं पर लिख दिया, जब मैं पूरा क्वेश्चन करा दूं तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन 2 हो जाएगा। अगेन आप टाइम स्पेन डालकर इस मिल्क एंड वाटर का रेशियो लास्ट में पढ़ने के बाद आपको ये आंसर करना होगा होमवर्क क्वेश्चन 2, जो कि हमने आपके सामने अभी के अभी बनाया है आपके सामने। 10 लीटर मिल्क एंड वाटर फर्स्ट कंटेनर, 10 लीटर मिल्क एंड वाटर सेकंड कंटेनर, मिक्स करने के बाद व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। ठीक है। तो चलो अब सीखते हैं पहला क्वेश्चन। टू बकेट्स कंटेन सेम अमाउंट ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। सेम अमाउंट ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर मतलब क्या हुआ कि जो हमने अभी बात की, अभी अभी हमने आपको क्या बोला कि पहले वाले में भी मान लेते हैं कि 10 लीटर है और दूसरे वाले में भी मान लेते हैं 10 लीटर है, यही लिखा हुआ है। टू बकेट्स कंटेन सेम अमाउंट ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मतलब अमाउंट नहीं दिया है बट सेम है, जितना इसमें है उतना ही इसमें है। ठीक है। पहले वाले में मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ है आपको 9:5, और दूसरे वाले में मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ है 4:3। अब अमाउंट नहीं दिया है, सेम दिया है। अगर ये भी 10 है तो ये भी 10 है। ठीक है। कुल मिला के इसको हटाते हैं, हम कह सकते हैं 1:1 में। वॉल्यूम दोनों का सेम है, क्वांटिटी दोनों की सेम है, जो भी आप बोल दो। ये बात आपको समझ में आ गई। इफ दीज बकेट्स आर फर्दर मिक्स्ड, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर, जो कि हमने प्रीवियसली क्वेश्चन में आपको समझाया है यहाँ पर, सेम टू सेम क्वेश्चन। चलो फिर अब इसका सोल्यूशन सीखते हैं। अब रेशियो वाइज ही करेंगे, ये तो हमने आपको समझा दिया एक पिक्टोरियल फॉर्म में कि क्या होने वाला है। इन दोनों को ऐड करने वाले हैं एक बड़ी सी बाल्टी में और बताना है मिल्क एंड वाटर का रेशियो। ठीक। देखो रेशियो वाइज ही लिखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, मिल्क एंड वाटर का पहली बकेट में देखते हैं कितना है रेशियो, 9:5। दूसरी बकेट में कितना है, 4:3। बोला है इन दोनों का क्वांटिटी सेम है, सेम अमाउंट ऑफ मिक्सचर। सेम अमाउंट लिख दे, सेम वॉल्यूम लिख दे, ये सब सेम रहेगा, सेम रेशियो लिख दे। कोई भी वर्ड लिखे आप समझ लीजिएगा 1:1 में मिक्सिंग चल रही है। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर मिल्क 9 लीटर है, यहाँ पर वाटर 5 लीटर है। तो टोटल ये, अब ये साइड वर्क रफ वर्क है, ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में। अगर पहले रेशियो में देखा जाए तो कितना अमाउंट था, आप बोलोगे 14 लीटर है। दूसरे वाले में देखा जाए तो कितना अमाउंट है, आप बोलोगे सर 7 लीटर है। एक बाल्टी में 14 लीटर मिक्सर है, दूसरे में 7 लीटर है, और क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है सेम अमाउंट ऑफ मिक्सर इज गोइंग टू बी एडेड। तो आप ऐसे तो ऐड कर नहीं सकते। तो पहला स्टेप ये होगा कि इनको सेम करो। सेम कैसे होगा, अगर यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 14 लीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर करने से क्या होगा, ये तो रफ वर्क है, यहाँ से बस समझना था मल्टीप्लाई कितने से करना है। अल्टीमेटली आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया आपका सेकंड बकेट में। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 बन जाएगा। आप करके भी देख लो। फर्स्ट बकेट को सेम रखना, उसमें कुछ नहीं करना है। सेकंड बकेट में क्या कर दो, ये 8 लीटर हो गया और ये 6 हो गया, तो क्या दोनों में 14-14 लीटर नहीं हो गया मिक्सर। जैसे ही हो गया, कुछ नहीं करना, मिक्सिंग कर दो, बात खत्म। फर्स्ट बाल्टी में 9 लीटर मिल्क था, दूसरी बाल्टी में 8 लीटर मिल्क है, दोनों का मिक्स करोगे 9 8 कितना हो गया, 17 लीटर मिल्क हो गया। पहली बाल्टी में वाटर कितना है, 5 लीटर है, दूसरे में कितना है, 6 लीटर है, 6 5 11, 11 लीटर वाटर हो गया। जब आप मिक्स करोगे 17:11 का रेशियो बन जाएगा, डेट्स इट। इतना ज्यादा इजी प्रोसेस था। हमने आपको बैकग्राउंड समझा दिया पूरा, पीछे की क्या थ्योरी चल रही है, क्या हो रहा है, ये सब समझा दिया। उसके बाद रेशियो प्रोसेस को सॉल्व भी कर दिया। बोला है सेम अमाउंट, मतलब आपको 1:1 मेंटेन करना है। देखो 1:1 हो गया, 14 लीटर ये, 14 लीटर ये, 1:1। 10-10 लीटर बनाओ, 20-20 लीटर बनाओ, 100-100 लीटर बनाओ, बेटर ये है जो नंबर गिवन है उतना ही बनाओ। कुल मिला के 1:1 बनना था। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुरंत ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन हो गया है, इसको कर लेना। क्योंकि अब जो एक टाइप चल रहा है इसमें हर बार बार हम लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। टाइप सेम रहेगा बट लेवल तो इंक्रीज होता है ना, ऐसा थोड़ी कि सेम टू सेम क्वेश्चन बार बार आता रहेगा। सेम टू सेम ये रहा आपके लिए। इसको ट्राई करो, आंसर करो कमेंट सेक्शन में राइट नाउ, उसके बाद मूव करो आगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। सो क्वेश्चन इज
टू बकेट्स कंटेन सेम अमाउंट ऑफ मिक्सचर, इस बार भी लिखा है सेम अमाउंट मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का। एक है 9:5 मिल्क एंड वाटर और दूसरा है 4:3। इतना तक तो सेम ही हो गया, अगर आप पीछे देखोगे जाके यही तो था 9:5 4:3। बट आगे पढ़ो, इफ दीज बकेट्स आर फर्दर मिक्स इन 1:2 रेशियो फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड, क्या 1:2 लिखा हुआ था लास्ट क्वेश्चन में? नहीं, बोला था बस उठा के मिक्स कर दो, मिक्स कर दिया मतलब 1:1 में मिक्सिंग चल रही थी। इस बार 1:2 बोला। अब इसका मतलब समझते हैं क्या है इसका मतलब। पहले इधर करेंगे रफ वर्क, यहाँ पर साइड में पहली बकेट में कितना था 14 लीटर था, दूसरी बकेट में कितना है 7 लीटर है। बोला है कि किस रेशियो में मिक्स करना है 1:2। इस पर मत जाओ, पहला स्टेप सेम रहेगा, आपको 1:1 मेंटेन करना पड़ेगा। 1:1 मेंटेन कैसे होगा, जब आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब वहां पर करने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर करना है, ऊपर तो कुछ करना नहीं है, नीचे वाले में 2 से मल्टीप्लाई करते ही 1:1 बन जाएगा। इतना तो पिछला प्रोसेस हो गया, सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या चेंज है, इस क्वेश्चन में चेंज ये है, जिस भी रेशियो में आपको बोला जाए ऐड करने को, उसी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। बोला है 1:2 में ऐड करना है, मतलब यहाँ पर आपको 1 से मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पर 2 से करना था। फर्दर ये लास्ट स्टेप बता रहे हैं, यहाँ तक तो पिछला ही हो गया। सबसे पहले 1:1 मेंटेन करना है एज द प्रीवियस क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो सेकंड टाइप का उसमें 1:1 मेंटेन करिए। देन जिस भी रेशियो मिक्सिंग करने को बोला जा रहा है उससे दोबारा मल्टीप्लाई कर दो, मतलब यहाँ पर 2 से और मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये फाइनल रेशियो बन जाएगा, ऊपर तो 1 ही है तो सेम रह जाएगा, नीचे कितना हो गया 4 हो गया, 4 चौक 16 हो जाएगा और 4 ये 12 हो जाएगा। अब इसको मिक्स कर दो तो ये आंसर हो गया 16 9 25 हो गया, 12 और 5 17 हो गया, 25:17 इज द रेशियो ऑफ फाइनल मिक्सचर। फिर से जल्दी से रिवाइज कर देते हैं क्या करना है। दो बकेट थी, एक में 9:5 का मिल्क एंड वाटर था, दूसरी बकेट में 4:3 था। सेम अमाउंट था, तो सबसे पहला पहला लिखा है ना सेम अमाउंट, तो सबसे पहला स्टेप होगा कि सेम अमाउंट बनाना। क्योंकि अगर आप देखोगे ऑब्जर्व करोगे तो पहली बकेट में 14 लीटर है, दूसरी बकेट में 7 लीटर है, तो सबसे पहला काम क्या है कि इसका अमाउंट सेम करना, जो कि उसमें लिखा हुआ सेम अमाउंट, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप, ये जो यहाँ पर लिखा है कि हमको सेम अमाउंट में ऐड नहीं करना है, इस बार हमको ऐड करना है 1:2 में, तो जिस भी रेशियो में बोला जा रहा है उस रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन खत्म, तुरंत आंसर आ जाएगा। चलो और इसका लेवल अप करते हैं। अब देखो इसमें लेवल अप ही चलेगा कंटिन्यूअसली, ठीक है। नेक्स्ट, 3 इक्वल ग्लासेस, इक्वल भी लिख दिया यानी 1:1, 3 लिख दिया, बट इस बार 2 नहीं है, इस बार कितने हैं 3 आ गए हैं, ये चीज थोड़ा सा और लेवल अप हो गई। फिल्ड विद मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर लिख देते हैं, मिल्क एंड वाटर है, 3 ग्लास है, एक में रेशियो है 3:1 का, दूसरे में 5:3 का, तीसरे में 9:7 का। इफ दीज ग्लासेस आर फर्दर मिक्स फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल। क्या आप नहीं कर लोगे? कर लोगे यार बहुत आसानी से, एक बार अपने आप ट्राई करो, कर ले जाओगे, जितना सिखाया उतना ही करना है। 2 ऐड करे, 3 ऐड करे, 4 ऐड करे, 10 कंटेनर ऐड कर दे, प्रोसेस सेम रहेगा। बोला है इक्वल ग्लासेस, मतलब हमको बनाना पड़ेगा 1:1:1। कैसे बनेगा, पहले में देखो कितना मिक्सर है 4 लीटर है, दूसरे में देखो कितना है 8 लीटर है, तीसरे में देखो कितना है 9 8 9 7 16 होता है। सबको सेम करना है तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से करना पड़ेगा, इसको कुछ मत करो एक से ही कर दो, एक से करो या कुछ मत करो, बात एक ही है। या मतलब यहाँ पर 4 से करिए, यहाँ पर 2 से करिए, बात खत्म। तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 12 और 4, ये कितना हो जाएगा 10 और 6, ये 9 और 7 एज इट इज रहेगा। अब आप ध्यान से देख सकते हो कि तीनों क्लासेस में इक्वल अमाउंट हो गया है, इक्वल हो गया है। आगे कुछ बोला भी नहीं कि इसको चेंज करना है। अगर बोला होता, यहीं पर समझा देते हैं, अगर बोला होता कि इन तीनों क्लास को हमें 1:2:3 में मिक्स करना है, तो इसमें हम फर्दर यहाँ रफ में लिख देते हैं, यहाँ पर फर्दर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमसे बोलता 10 20 30 में ऐड करो, हम करते 10 20 30, जो भी बोलता उससे फर्दर मल्टीप्लाई करते। नहीं बोला है मतलब सेम 1:1:1 रहेगा, आपको बस और सिर्फ ऐड करना है। ये हो गया मेरा रफ वर्क, ठीक है, ये सारा रफ वर्क है, ऐसे करना पड़ेगा। साइड में ऐसे लिख लेना, बिल्कुल पीछे कॉपी मत करना जाके रफ वर्क, उसी के बगल में साइड में पैरेलली रफ वर्क करना, ठीक है। चलो अब इसको ऐड कर दो, यू विल गेट द आंसर। 12 10 22 9 31 हो गया, और 6 4 10 17 हो गया। 31:17 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये टाइप समझ में आ गया और पूरा एक फ्लो में कराया था, लेवल बाय लेवल इंक्रीज करा, पहले 1:1, देन 1:2, नाउ 3 बकेट। अब और मूव करते हैं अगेन टफ क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया पूरा एक फ्लो में 3 क्वेश्चन, टाइप सेम है लेकिन टफ क्वेश्चन है, ठीक है।
टफ एज वेल एज इंपॉर्टेंट। देखो अभी तक हमने इंपॉर्टेंट किसी को नहीं बोला, देखो इंपॉर्टेंट तो पूरा ही है। ऐसा हो नहीं सकता कि टाइप 1 में से एक क्वेश्चन ना आए, टाइप 2 से एक क्वेश्चन ना आए, और ये भी नहीं हो सकता कि ये क्वेश्चन ना आए। ठीक है यार, देखो आपके पेपर में मिक्सर एलिगेशन से 15 क्वेश्चन आने हैं, तो मिक्सर से अगर सेपरेट कर लिया जाए तो कम से कम 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आने हैं। तो हर टाइप से एक क्वेश्चन आना फिक्स है। एक मैम ने किसी ने बोला था हमको कि आप हर क्वेश्चन को ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट बोल देते हो। यार जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आने हैं एग्जाम में, तो ऑलमोस्ट हर दूसरा तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। और वैसे ही कितने ही क्वेश्चन हम कराते हैं, 10 क्वेश्चन करा रहे हैं, 10 में से 3-4 भी ना आए तो वीडियो बनाना बेकार है। तो 3 क्वेश्चन तो आने ही आने। ठीक है, चलो क्वेश्चन को समझते हैं। क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन में, व्हाई आई एम सेइंग दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। टू वेजल्स है ए एंड बी, मिल्क एंड वाटर है 4323 में। एक वेजल ठीक है, जो अभी तक चल रहा था, 2 बकेट है, एक ये और एक ये। आगे पढ़ते हैं, उसके बाद वापस इसको लिखेंगे। इन व्हाट रेशियो लिक्विड में बी मिक्स्ड टू ऑब्टेन न्यू मिक्सचर कंटेनिंग हाफ मिल्क हाफ वाटर। अब देखो रिवर्स क्वेश्चन पूछ लिया है। इसमें था मिल्क एंड वाटर 4:3 का, इसमें था 2:3 का, ये मिल्क एंड वाटर है। इन दोनों को जब मिक्स किया एक बड़ी बाल्टी में, तो यहाँ पर जो मिल्क एंड वाटर बना है, हाफ आपका मतलब होता है 1:1 हो गया है, बराबर हो गया है। तो बताओ किस रेशियो में मिक्स किया गया होगा। क्या इसको हमने 1:1 में मिक्स किया है, क्या हमने इसको 1:2 में मिक्स किया है, क्या हमने इसको 2:1 में मिक्स किया है। ये रेशियो निकालना है, रिवर्स क्वेश्चन हो गया। अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें दिया था आप 1:1 में मिक्स करो, बताओ फाइनल रेशियो क्या है। आप 1:2 में मिक्स करो, बताओ फाइनल रेशियो क्या है। लेकिन ये क्वेश्चन रिवर्स हो गया। इन व्हाट रेशियो यू विल मिक्स सो दैट रिजल्ट ये मिले। अब आती है एलिगेशन की बारी। आपको एलिगेशन की डेफिनेशन याद है? पहली लाइन जो हमारी थी एलिगेशन की, who will tell in what ratio two mixture is going to be mixed, only there is one approach allegation। इसके अलावा कोई अप्रोच नहीं है, इसके अलावा बस इक्वेशन ही होगी। लास्ट क्लास में आपने देखा भी था, जो एक दो क्वेश्चन हमने किए थे वो इक्वेशन से ही कर सकते हो या फिर एलिगेशन से कर सकते हो। दो चीजें हैं, इनको मिक्स करके डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए। हु विल टेल, एलिगेशन विल टेल। अब एलिगेशन लगेगा कैसे, ये सीखना है। तो सबसे पहले इस पेज को ब्लैंक कर लेते हैं, क्योंकि आई नीड स्पेस टू एक्सप्लेन दिस। ओके, पहले इसको इरेज कर देते हैं, देन आई विल कंटिन्यू टू सॉल्व। अच्छा देखो, मिल्क एंड वाटर था 4:3। तो एलिगेशन जब आप लगा रहे होगे, एलिगेशन हमेशा एक एंटिटी में लगता है, या तो आप मिल्क में लगा लो या वाटर में लगा लो। कल के क्वेश्चन में हमने, आपको याद होगा, सॉल्ट में लगाया था, वाटर में लगाया था, एलिगेशन दो दो तरीके से लगाना सिखाया था। तो सेम आपको करना पड़ेगा। एक वेजल है, उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 4:3। तो हम बोल रहे हैं बताओ मिल्क कितना होगा। 4 नहीं लिखोगे आप, आपको फ्रैक्शन वाइज लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 4k है, 3k है। आपको फ्रैक्शन वाइज बताना पड़ेगा मिल्क कितना है। आप बोलोगे सर 4/7 इज मिल्क। क्या ये सही है? मिल्क का रेशियो लिख रहे हैं कंटेनर 1 में, कंटेनर 1, कंटेनर 2, क्या लिख रहे हैं हम लोग, मिल्क लिख रहे हैं। तो यानी तीनों जो 1 2 3 जो यहाँ पर लिखा जाएगा, तीनों मिल्क मिल्क लिखा जाएगा। तो सेकंड में मिल्क कितना है, आप बोलोगे सर 2/5 पार्ट मिल्क है। तो बताओ नया जो मिक्सचर आपको चाहिए था उसमें मिल्क कितना चाहिए, हाफ मिल्क हाफ वाटर, मीन्स 1:1 है, मतलब कि 1/2 मिल्क चाहिए, यही मतलब हो गया। बिल्कुल सही है। अब ध्यान समझो क्या लिखा हमने, मिल्क का पार्ट लिखा, हाउ मच पार्ट मिल्क इज देयर, हाउ मच पार्ट मिल्क इज देयर इन सेकंड कंटेनर, एंड टोटल फाइनल कंटेनर में कितना मिल्क चाहिए। उसके बाद बस एलिगेशन लगा दो। अब ये सारा कुछ तो फ्रैक्शन, इतना आसानी से तो लगेगा नहीं। हमने एक क्वेश्चन किया था, बस एक ही क्वेश्चन आया था लास्ट क्लास में, आज दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। इस फ्रैक्शन को कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, तो आपको इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 5 2। अब जब आप 7 × 5 × 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इस पूरे एलिगेशन में सब कुछ इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। करो इंटीजर में कन्वर्ट। इस 7 5 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 कैंसिल हो गया, 10 और 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसमें करेंगे 5 5 कैंसिल हो गया, 14 बच गया, 14 दिन कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। नीचे करिए, दो दो कैंसिल हो गया, 35 आ गया। ये सिंप्लीफाई हो गया, एक ही बात है। अब सिंप्लीफाई कर लिए आप डायरेक्टली, या तो फ्रैक्शन को डील करिए। फ्रैक्शन को डील करना टफ है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो इसके एलसीएम से, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इंटीजर में। अब देखो इंटीजर सॉल्व करना बहुत ईजी है। इसको सब्सट्रैक्ट किया, 7 आ गया, यहाँ पर सब्सट्रैक्ट किया, 5 आ गया। इसका मतलब आपने इन दोनों को 7:5 पे मिक्स किया होगा, डेट्स इट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मिक्सचर का क्वेश्चन था, रिवर्स क्वेश्चन था, एलिगेशन ने आके सॉल्व कर दिया। डेट्स वाई नेम इज मिक्सर एंड एलिगेशन। तभी इसका रीजन है, नाम पड़ा मिक्सर एलिगेशन का। ठीक है,
ये क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा। आप इस क्वेश्चन को चाहो तो पूरा वाटर 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 लिख के भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर स्पेस नहीं है, साइड में कहिए तो सॉल्व कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा इतने में। आप कंटेनर वन में बताओ वाटर कितना है, कंटेनर टू में बताओ वाटर कितना है, एंड ओवरऑल बताओ। कंटेनर वन में वाटर आप बोलोगे सर 3/7 है, कंटेनर टू में वाटर कितना है आप बोलोगे 3/5 है, और ओवरऑल कितना चाहिए वाटर 1/2। इस बार वाटर लिख रहा है, मिल्क नहीं है, अगर 1/2 मिलता है 1 बाई वाटर हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, किससे मल्टीप्लाई करो, अगेन 752 से मल्टीप्लाई करोगे, 752 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 से कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 752 यहाँ पे लिख देते हैं, 752 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग एलसीएम से। 5 5 कैंसिल हुआ, 7 दूनी 14 और 14 3 42 हो जाएगा, और 2 2 कैंसिल हुआ, 7 दूनी 14 यहाँ पर आ जाएगा। अब सब्सट्रैक्ट करिए, यहाँ पर कितना आपको मिलने वाला है, 14 28 28 मिल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 35। सो 42 एंड 35 माइनस करेंगे तो 7 आ गया, और 30 माइनस 5 माइनस करेंगे 5 आ गया। आप या तो मिल्क में लगा लीजिए या फिर वाटर में लगा लीजिए, आंसर तो देखो सेम ही रहना है, 7:5। आप इसको अपने आप करिएगा, वेरीफाई करिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड इसको हम हमेशा डिफिकल्ट लेवल में मानते हैं। क्यों डिफिकल्ट लेवल? हो सकता है आपको ये अभी इजी लगा हो, लेकिन जब आप एग्जाम में कर रहे होगे कंप्लीटली ब्लैंक हो जाओगे, इस क्वेश्चन को देखते ही समझ में नहीं आएगा करना क्या है, बिल्कुल लिटरली समझ में नहीं आएगा करना क्या है। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम टफ मानते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ध्यान से रिवाइज करके जाइएगा इन द एग्जाम। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी टाइप का है लेकिन लेवल अप हो रहा है कंटिन्यूअसली। टाइप सेम रहेगा। ए एंड बी टू वेजल्स है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो गिवन है 8:5 एंड 5:2। In what ratio liquid may be mixed to obtain new mixture containing 69 and 3/13% milk? क्या लिखा हुआ है ये लिखा क्या है, इसको जरा ध्यान से समझो। 69 3/13% मिल्क, मिल्क की डायरेक्टली वैल्यू दे दी है। लास्ट टाइम क्या बोला था, हाफ मिल्क हाफ वाटर, तो हमने मिल्क निकाला 1/2 था। इस बार आपको मिल्क को थोड़ा सा अजीब से फ्रैक्शन का फॉर्म में दिया है, तो डरने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व करो। 69 3/13 गिवन है, तो कैसे सॉल्व होता है, आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 को 69 से, प्लस 3 ऐड करना पड़ेगा। अब देखो 13 और 9 बार करेंगे कितना हो जाएगा, 117, मतलब 7 लिख दिया, 11 आपको कैरी हो जाएगा। 13 इंटू 6 करेंगे कितना आएगा, 78 आएगा, 78 प्लस 11, 78 प्लस 11 हो जाएगा आपका 89 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 करेंगे तो 900 आ जाएगा, मतलब 900/13 ये कन्वर्ट हो गया मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में। अब बोला है क्या है, परसेंटेज है, परसेंटेज को नॉर्मल कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा। ये हो गया 9/13। कुल मिला के जो ये इसने लास्ट में ये चीज लिख दी ना, इसको इतना सा सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें आपको हो सकता है 30 सेकंड या 1 मिनट लग जाए। और हमको मिल गया कि फाइनल कंटेनर में मिल्क का जो वैल्यू है वो 9/13। तो बताओ फर्स्ट कंटेनर में कितनी मिल्क है, आप बोलोगे सर 8/13। सेकेंड कंटेनर में कितनी है, आप बोलोगे 5/7। थर्ड कंटेनर में कितनी आ गई, 9/13 आ गई। अब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इंटीजर में, तो आप मल्टीप्लाई कर दो 13 इंटू 7 से। 2 बार 13 मत करना, एक बार कर लो काम चल जाएगा, एलसीएम इसको बोलते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए 13 इंटू 7 से, ये बन जाएगा 13 कट जाएगा, 8 इंटू 7 कितना हो गया, 56 हो गया। 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 13 इंटू 5 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। यहाँ पर 13 कैंसिल आउट हो गया, 7 और 9 कितना आ गया, 63 आ गया। बस डिफरेंस लीजिए, यहाँ पर 2 मिला आपको, यहाँ पर 4 और 3 7 मिल गया। मीन्स 2:7 में आप मिक्सिंग कर रहे थे, ये क्वेश्चन था। देखो सोल्यूशन बहुत इजी है, समझाएंगे आपको आसान लगेगा। प्रॉब्लम है कि क्या आप अपने आप कर पा रहे हो। अगर आप अपने आप कर पा रहे हो तभी आप मानिएगा ये आपको आ गया। कई बार स्टूडेंट्स आते हैं पर्सनली हमसे पूछते हैं कि सर पढ़ तो सारा लिया है लेकिन फिर भी नहीं आ रहे हैं मार्क्स, क्या करना है। आप सिर्फ पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो या फिर क्लास में देख रहे हो, आपको पूरा सोल्यूशन बंद करना है, क्वेश्चन देखना है, सोल्यूशन अपने आप करना है। अगर आप करने में सक्षम हो तभी एग्जाम में हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। कोई मूवी नहीं है कि आपने वीडियो देखा एग्जाम में चलेगा और आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व देन, एक बार में सीखना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल नया टाइप है, पहली बार आपने नाम सुना है एलिगेशन, कैसे हो जाएगा यार, कॉमन लॉजिक की बात है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड टाइप, जिसमें हम लोग ने 5 क्वेश्चंस किए, आराम से कराया, बहुत स्लो करा रहे हैं सो दैट आप समझ पाओ। ठीक है, पहले था 1:1 में मिक्सिंग, दूसरा 1:2 में मिक्सिंग, फिर 3 कंटेनर मिक्सिंग, फिर रिवर्स क्वेश्चन, फिर आगे रिवर्स क्वेश्चन ही था बट थोड़ा अजीब से फॉर्मेट में मिल्क की वैल्यू गिवन थी।
ये 5 क्वेश्चन हो गए सेकंड टाइप के अंदर। अब 2 बोनस क्वेश्चन कर देते हैं, उसके बाद आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन प्रोसेस टू सेल हिज मिल्क एट कॉस्ट प्राइस बट ही मिक्सेस इट विद वाटर एंड देयरबाय गेन 25% द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। देखो क्यों इसको अलग रखा है बोनस क्वेश्चन में, यार थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये आप कह सकते हो एप्लीकेशन ऑफ मिक्सचर। देख रहे हो आप, कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है और क्या बात हो रही है, मिक्सिंग की बात हो रही है। डिसऑनेस्ट मिल्कमैन ने मिक्सिंग की है वाटर के साथ, मिक्सर की भी बात हो रही है। तो आप इसको या तो मिक्सर का क्वेश्चन बोल दो या तो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन बोल दो, या फिर आप बोल दो हाइब्रिड क्वेश्चन है, कॉम्बो ऑफ मिक्सचर एंड प्रॉफिट। कैसे सॉल्व होगा आइए समझते हैं। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर था, वो अपना वादा करता है, ऐसा प्रोसेस करता है कि वो अपना मिल्क को कॉस्ट प्राइस में बेचता है, जितने का खरीद के लाया उतने में बेचेगा। बट फिर भी उसको फायदा हो जा रहा है 25% का। अब ये फायदा कैसे हुआ, कुछ तो जादू किया होगा उसने। रास्ते में चलते चलते उसको कुछ जादू वाला हैंडपंप मिला होगा, जिसमें से उसने दूध बढ़ा दिया है, वहीं से फायदा हुआ है। ठीक है। सो इसी को समझना है कि उसने कितना उसमें वाटर ऐड कर दिया है, गेन कितना है। अब इस क्वेश्चन को हम प्रॉफिट लॉस को मिक्स करते हुए करेंगे, रेशियो के मिक्सर के साथ, ऐसे नहीं सॉल्व होने वाला। गेन 25% का है, अगर प्रॉफिट 25% का होता है तो आप क्या हमें बता सकते हो सीपी रेशियो एसपी क्या होगा। सीपी रेशियो एसपी आई नो भूल गए होगे तो 100 से कर देते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस 100 का रहा होगा तो 125 हो जाएगा एसपी। बिल्कुल सही है। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, नहीं मर्जी है मत करो। 100 और 125 समझ में आ गया। अब बोला है कि यार जितने में उसने खरीदा था, ये प्रोसेस वाला आप फर्स्ट लाइन समझो, जितने में उसने खरीदा था उतने में बेच रहा है। कहने का मतलब अगर 100 रुपए का मिल्क खरीदा था तो 100 में बेच रहा था, ये 25 कहाँ से आ गया, फायदा कैसे हुआ यार, ये 25 पूरा फ्री का पानी था। इसका मतलब ये हुआ, इस लाइन को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं मिक्सर में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 100 लीटर मिल्क लेकर चला था, रास्ते में उसको 25 लीटर पानी मिला है और उसने मिक्स करके 125 कर दिया है, बस बात खत्म, क्वेश्चन हो गया। 100 लीटर में 25 ऐड कर दिया, 125 बन गया। आपसे पूछा है परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, इन द मिक्सचर पूछा है। देखो इसको छोटा कर लेते हैं, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। 4:5 कर लेते हैं। टोटल मिक्सचर देखिए यहाँ पर कितना है। टोटल मिक्सचर आप बोलोगे जब उसने पानी ऐड कर दिया तो 125 लीटर हो गया था, यहाँ से बोलना है तो 5 बोल लो, जो भी आपको अच्छा लगे। तो टोटल मिक्सचर हो गया था 5 या फिर 125। बोला है परसेंटेज ऑफ वाटर, यहाँ की बात करोगे वाटर कितना ऐड किया, 1 ऐड किया, तो 1/5 कितना होता है, 20% होता है। इसका मतलब उसने मिक्सचर में 20% वाटर ऐड किया था। 100 वाले से करना है, 100 वाले से कर लीजिए। कितना वाटर ऐड किया, 25 लीटर आउट ऑफ मिक्सचर। ये पढ़िए वर्ड, आउट ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कितना 125 लीटर कर दिया है, मतलब 1/5 हो गया। 1/5 मतलब 20% हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप का, और ट्राई करिए अपने आप करने का। उसके बाद आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट पॉज द वीडियो, अपने आप सॉल्व करिए, उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा। एट व्हाट रेशियो must water be added in the spirit to gain 10% by selling it at cost price। सेम टू सेम क्वेश्चन है। इस बार मिल्क की जगह स्प्रिट लिख दिया है, कॉस्ट में ही बेच रहा है और 10% गेन है। 10% गेन का मतलब होता है सीपीएसपी का रेशियो लिख दो। सीपीएसपी का रेशियो होगा 100 से 110। इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया, अगर स्प्रिट रहा होगा 100 लीटर, उसने 10 लीटर क्या ऐड कर दिया है, वाटर ऐड कर दिया है। तो बात खत्म। हमसे क्या पूछा है अब, इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी एडेड, वाटर कितना ऐड हुआ है, 10 लीटर, टू द स्प्रिट, स्प्रिट से बताने से और मिक्सर से नहीं बताना। लास्ट क्वेश्चन में मिक्सर से बताना था, इस बार रेशियो में आपको 100 लिखना पड़ेगा। 1:10 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 1:10 रहेगा। अगर हम बोल देते हैं इन व्हाट रेशियो वाटर मस्ट बी एडेड टू द मिक्सचर, तो क्या लिख देते हैं हम, 10:110। मिक्सचर क्योंकि 110 हो गया है, तो हो जाता कितना, 1:11 हो जाता। तो यहाँ पर आंसर 1/10 है, ना कि 1/11। परसेंटेज वाइज अगर पूछ लेते हैं तो आप इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर लो, बात ही खत्म हो जाएगी। तो ये थे लास्ट के 2 बोनस क्वेश्चन और ये पूरा मिक्सचर। आई होप आपको आज का मिक्सचर का वीडियो समझ में आया होगा। कल के मिक्सचर के क्वेश्चन में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्लेसमेंट थ्योरी के क्वेश्चन। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मिक्सर्स के अंदर आता है और कह सकते हैं कि थोड़ा टफ क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको आज का वीडियो टफ लग रहा है तो आई थिंक कल का बहुत टफ लगने वाला है, ये आज से हम आपको वार्निंग दे दे रहे हैं। और अगर आपको आज तक की चीज लगा है और आपके अंदर क्यूरियोसिटी है कि नहीं यार कितना भी टफ आ जाए, आई विल लर्न, आई कैन डू एनीथिंग, तब ये वीडियो आपके लिए होगा रिप्लेसमेंट थ्योरी। एंड आई प्रॉमिस कि मेरा तरीका ये होगा कि इतना आसान बना दे इसको कि सबको समझ में आ जाए।
ठीक है। सो मिलते हैं कल की क्लास में रिप्लेसमेंट थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।